हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1-2 का सलूशन हम लोग पहले ही देख चुके हैं और इसमें लगने वाले फार्मूला को भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। और हम चाहते हैं कि वह फार्मूला आप अच्छा से याद कर ले ताकि यह एक्सरसाइज को समझने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है ना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से इसका सलूशन देखेंगे और इसमें जो एक इम्पोर्टेंट फार्मूला बताए थे, जो वीवीआई फार्मूला बताए थे, वह फार्मूला लगेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। वह फार्मूला था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका फार्मूला था tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। इस तरह के एक फार्मूला लिखाए थे जिसके हेल्प से हम लोग एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा, LHS हो गया और यह हो गया RHS, ठीक है ना। हम लोग LHS से चलेंगे। LHS में दिया हुआ है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हम लोग x मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए और इसको y मान लेते हैं। तो एक फार्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए x है, x की जगह पर है 2/11 और y की जगह पर हो जाएगा 7/24 बाई 1 माइनस एक्स वाई है, x की जगह पर हो जाएगा 2/11 और y की जगह पर हो जाएगा 7/24, ठीक है ना। इसको सोल्व कर देंगे और सोल्व करेंगे तो यह आना चाहिए, प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो tan इनवर्स, सबसे पहले क्या करते हैं ना कि दोनों का एलसीएम लेंगे तो 11 इंटू 24 हो जाएगा, ठीक है ना। इससे देखिए 11 से जब डिवाइड करेंगे तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 24 से 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 48 प्लस 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 से 24 डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ हो जाएगा 77। यहाँ बाई में कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसका भी एलसीएम लेते हैं तो 11 इंटू में हो जाएगा 24, ठीक है ना। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 में क्योंकि इसके बाई में 1 है, डिवाइड करेंगे तो यह 11 इंटू 24 ही आएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 24 में जब हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 24 और 24 4 6 तो 264 हो जाएगा, 264 हो जाएगा। और माइनस इससे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो यानी यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 हो जाएगा। यहाँ भी 11 इंटू 24 है, 11 इंटू 24 है, या कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच जाएगा tan इनवर्स। इसको क्या करते हैं ना, हम लोग ऐड कर देते हैं, 8 7 15 हो जाएगा और 7 4 11 1 12 यानी 125 हो जाएगा। और देखिए 264 में से 14 को हम लोग माइनस कर देंगे तो 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर हम डिवाइड करें तो यह 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा tan इनवर्स 1 बाई में हो जाएगा 2, जो कि हमारा RHS है, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से हम लोग यह क्वेश्चन को सोल्व कर दिए हैं। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है और इससे थोड़ा हार्ड लेवल के ही आता है, लेकिन फार्मूला जो है ना कि इस फार्मूला पे क्वेश्चन आता है, या साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, उस पर भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो आप लोग जल्द से जल्द ये फार्मूला याद कर ले, उसी में आप लोगों का भला ही रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले जो है ना कि इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, और उसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। दोनों सेम ही है, थोड़ा सा बस दोनों में अंतर है, ठीक है ना। तो देखते हैं, इसको पहले नोट कर सकते हैं। देखिए यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 और इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखे थे, दोनों लगभग सेम ही है, लेकिन इससे जो पहले क्वेश्चन देखे थे वहाँ देखिएगा कि tan इनवर्स जो दिया हुआ था यहाँ पे, उसके जो कोफिशिएंट था वह 1 था, यहाँ भी 1 था और यहाँ भी 1 था, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर जो है ना कि इसमें 2 दे दिया है, 2 tan इनवर्स 1/2 है और tan इनवर्स 1/7 है। 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ भी tan इनवर्स x है और tan इनवर्स y है, जिसके इसके गुना में इसके जो कोफिशिएंट है दोनों तरफ 1 है, ठीक है ना। अगर यह 2 आ गया तो हम फिर अब यह फार्मूला लगा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इसमें जो है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहता है तभी लगाते हैं, जबकि यहाँ अगर 2 रहे 3 रहे तो हम लोग फार्मूला को नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है ना कि 2 को हटाना पड़ेगा और इसके लिए एक और फार्मूला हम लोग जानते हैं 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फार्मूला से पहले 2 tan इनवर्स x को जो है ना कि tan इनवर्स x में चेंज करेंगे और उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा करके तब बनाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग चलेंगे LHS से। LHS में है 2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/7, ठीक है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए x पढ़ेंगे। इसको अगर x पढ़ेंगे तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी को यहाँ लगाएंगे तो tan इनवर्स
टू, एक्स की जगह पर है 1/2 तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। बाई में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो 1 माइनस एक्स की जगह पर 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1 बाई में हो जाएगा 7, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 से 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं तो tan इनवर्स 1 बचेगा और 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। tan इनवर्स यहाँ तो 1 हो जाएगा बाई, और यहाँ जो है ना कि बाई में कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, 1 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 1 और प्लस में हो जाएगा tan इनवर्स 1/7, यहाँ भी हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। थर्ड स्टेप ऊपर को हम भेज देंगे तो tan इनवर्स यहाँ पे ऊपर भेजेंगे तो 1 में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा और बाई में हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। देखिए सबसे पहले जो है ना कि tan इनवर्स का काम किए हैं, यानी tan इनवर्स x को हम लोग tan इनवर्स x में चेंज किए हैं, ठीक है ना। अब जैसे ही tan इनवर्स x को tan इनवर्स में चेंज कर दिए हैं तो अब यह फार्मूला को हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या जो है ना इसको x पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे y, ठीक है ना। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y, x की जगह पर हो जाएगा 4/3 और y की जगह पर हो जाएगा 1/7 बाई 1 माइनस एक्स वाई होता है तो 4/3 और 1/7, ठीक है ना, यही हो जाएगा। तो tan इनवर्स यहाँ जो है ना कि अगर एलसीएम लेते हैं 3 7 का तो 21 हो जाएगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स में तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 28 हो जाएगा और 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 होगा तो यहाँ तो मल्टीप्लाई करेंगे 21 और 1 है तो एलसीएम लेंगे तो 21 हो जाएगा तो 21 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 21 माइनस यहाँ 21 से डिवाइड करेंगे 21 में तो 1 आएगा, 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा तो tan इनवर्स अब जो है ना कि 28 में 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ 31 हो जाएगा और बाई में यहाँ 21 में से 4 को माइनस करेंगे तो 17 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि RHS में हमको यही लाना था 31/17, यह हो जाएगा आपका RHS और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है ना। इस तरीक़ा से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी सोल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4 सेम ही है, बस यहाँ पे 4 में जाकर 2 tan इनवर्स करके दे दिया है और क्वेश्चन नंबर 3 में जो था ना ये सिर्फ tan इनवर्स x के रूप में था, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए फार्मूला है यह वाला और इसके बाद आप लोग यहाँ से नोट कीजिएगा, ठीक है ना। तो लिखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक जो क्वेश्चन है उसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो इसके लिए हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। सिंपल फार्मूला लगा करके सोल्व कर देंगे, लेकिन इसमें देखिए आप कोई फार्मूला लगने वाला भी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता है ना कि एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि अगर tan इनवर्स इंटू tan इनवर्स ऑफ tan x रहे इसका वैल्यू x होता है। तो यहाँ पे tan इनवर्स है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। एक बात हमको ध्यान में रखना है कि इसको लाना tan के रूप में, है ना। अगर tan के रूप में ले आते हैं तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, x है तो x यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना, आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीक़ा से हम लोग लाते हैं। लेकिन इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो आप देखिए सबसे पहले क्या करते हैं ना कि हम लोग रूट वाला को देखते हैं। रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, कभी कभी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, कभी कभी एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा, कुछ भी इस तरह का फॉर्मेट रहेगा। तो हम लोग जो 10th में जो फार्मूला पढ़े थे उससे कुछ रिलेट कर पाते हैं, इसको रिलेट कर करके इस पर कुछ पुट करना पड़ता है। जैसे हम लोग जो 10th में कुछ फार्मूला पढ़े थे, जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या होता है सेक स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या पढ़े थे हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर tan के जगह पर अगर x रहे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी कॉट के जगह पर x रखे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर दिखे तो इसके जगह पर हम लोग पुट कर सकते हैं tan थीटा या कॉट थीटा, ठीक है ना, और आराम से जो है ना कि फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा कि ऐसा फॉर्मेट है हम लोग क्या करते हैं ना कि पुट करते हैं x के जगह पर या तो आप tan थीटा पुट कर सकते हैं या कॉट थीटा पुट करके और इसको आसानी से आप सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी tan थीटा पुट कर देते हैं, ठीक है ना। अब कॉट भी पुट कर सकते हैं तो पुट करेंगे x इक्वल टू tan थीटा, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिर्फ tan को इस तरफ भेजेंगे LHS में तो इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स x इक्वल टू में हो जाएगा थीटा, ठीक है ना। अब जो है ना कि जहाँ जहाँ x है उसको यहाँ पर हम लोग tan रख देंगे, ठीक है ना।
तो tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x की जगह पर 10 रखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1, और यहाँ भी x की जगह पर 10 रखेंगे तो tan थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा यह होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे रूट भी है तो tan इनवर्स जैसे ही हम लोग रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, यानी सेक थीटा बच जाएगा और -1, अब बाई में हो जाएगा tan थीटा, ठीक है ना। अब जो है ना कि सेक को भी हम लोग साइन कॉस में तोड़ देंगे और tan को भी साइन कॉस में तोड़ देंगे। tan इनवर्स सेक थीटा को लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा, हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा -1, और tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा और बाई में हो जाएगा कॉस थीटा। इसका एलसीएम ले लेते हैं ना, tan इनवर्स 1 है और कॉस का एलसीएम लेंगे तो कॉस हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल तो यहाँ 1 बचेगा, और 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉस ही आएगा, कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, बाई यहाँ पे तो हो जाएगा साइन थीटा और बाई में हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है ना, हमको एक फार्मूला जानते हैं हम लोग, पहले तो इसको लिखते हैं, ये आपका रफ है, इसको आप लिख लीजिएगा। tan इनवर्स यहाँ पे हो गया 1 माइनस कॉस थीटा और बाई साइन थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा का भी हम लोग फार्मूला जानते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ चूँकि थीटा है तो हो जाएगा थीटा बाई 2, ठीक है ना। और ठीक उसी प्रकार से साइन थीटा का भी हाफ एंगल फार्मूला जानते हैं, साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो वही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन का स्क्वायर है तो स्क्वायर से साइन कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे साइन आ गया, यहाँ पे कॉस है, यानी tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 और बाई में हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2, तो tan इनवर्स और साइन बटे कॉस होता है tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स tan x रहता है तो वैल्यू x होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 है तो बचेगा थीटा और बाई हो जाएगा 2, यहाँ से 1/2 को अगर बाहर निकाल देते हैं तो सिर्फ थीटा बचेगा, 1 में थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा ही आएगा और बाई में 2 हो जाएगा, तो 1/2 तो रहेगा ही, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं थीटा नहीं था, सब x में है क्वेश्चन, और हम लोग जो है ना कि x के जगह पर थीटा पुट किए थे, तो थीटा का वैल्यू जो है ना कि यहाँ से लिख देंगे, और थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x, और यही जो है ना कि इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीका से अगर फार्मूला याद है अच्छा से आपको, ठीक है ना, जो भी फार्मूला इसमें लगा है, जो भी फार्मूला के यूज किए हैं उसमें यहाँ पे लिख दिए हैं, तो फार्मूला जो याद रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में बहुत आपको इस एक्सरसाइज में बहुत आसानी होगा। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो हर स्टेप में आपको परेशानी हो सकता है और क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। इसलिए जो भी फार्मूला लिखाते हैं उसको तो पहले ही नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है, इसको भी हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में बताए थे कि अगर tan इनवर्स है तो लाना यहाँ पे tan ही होता है, यहाँ पर भी tan इनवर्स है, तो इसको जो है ना कि हम लोग tan में लाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि tan इनवर्स tan x रहता है, तो यहाँ x है तो x ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आएगा x की जगह पर वही हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन में था वहाँ पर था 1 + x स्क्वायर, जबकि यहाँ पर देखिए x स्क्वायर -1 है, और 1 + x स्क्वायर के लिए तो बताए थे कि आपको फॉर्मेट पहचानना पड़ेगा, फार्मूला के अनुसार हम लोग फॉर्मेट देखते हैं और पुट कर देते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ x स्क्वायर -1 है, तो 10th में इस तरह के भी फार्मूला हम लोग पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा -1, और यह होता है tan स्क्वायर थीटा, और एक और फार्मूला पढ़े थे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ x लिख दे सेक के जगह पर या कॉसेक के जगह पर, तो आपका फॉर्मेट क्या बनेगा, फॉर्मेट हो जाएगा, अच्छा एक और है कि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, ठीक है ना। तो रूट आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर -1, ठीक है ना। तो इस तरह का फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर ऐसा कुछ फॉर्मेट रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं ना कि पुट कर देते हैं x की जगह पर, या तो सेक थीटा पुट कर देते हैं या कॉसेक थीटा पुट कर देते हैं, जिससे फार्मूला पे आ जाता है, आसानी से सोल्व हो जाता है, ठीक है ना। तो यह फॉर्मेट आपको याद रहना चाहिए, नहीं तो कम से कम फार्मूला भी याद है तो अपना से फॉर्मेट के अनुसार लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे सेक थीटा या कॉसेक थीटा, जो भी मन है पुट कर सकते हैं, हम सेक थीटा पुट कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पर सेक थीटा, सेक को जब लाएंगे LHS में तो इन्वर्स हो जाएगा, यानी सेक इन्वर्स x इक्वल टू हो जाएगा थीटा, है ना। tan इन्वर्स
1/√1 माइनस एक्स के जगह पर सेक रखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा 1 tan इनवर्स 1 ये जो सेक स्क्वायर थीटा है -1 है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे √tan स्क्वायर थीटा। आप स्क्वायर से रूट को कैंसिल भी कर सकते हैं तो tan इनवर्स और 1 बाई में हो जाएगा tan थीटा, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि 1/tan थीटा cot थीटा हो जाता है तो tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा cot थीटा। क्योंकि tan इनवर्स हमको tan x चाहिए, जबकि यहाँ tan के जगह पर cot आ गया है तो हम लोग cot को tan में चेंज करेंगे, है ना। यानी tan इनवर्स 10th का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि tan π/2 माइनस थीटा, π/2 यानी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cot थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि cot को tan में लिख दिए हैं कि tan π/2 माइनस थीटा। अब इसको x पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। x पढ़ेंगे तो tan इनवर्स tan x है और x यहाँ आता है तो x होता है, x के पर यहाँ पर दिया है π/2 माइनस थीटा, वही हो जाएगा π/2 माइनस में हो जाएगा थीटा। अब π/2 तो रहेगा ही, लेकिन थीटा क्वेश्चन में नहीं था, थीटा तो अपने से पुट किए थे, तो थीटा का जो वैल्यू है वो लिख देंगे। थीटा का वैल्यू है सेक इनवर्स x, तो यहाँ पर लिखेंगे सेक इनवर्स x यानी π/2 माइनस थीटा तो है ही, तो π/2 माइनस थीटा की जगह पर लिखेंगे सेक इनवर्स x और यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में तोड़ दिए हैं। इस तरीका से आपको बनाना है क्वेश्चन, लेकिन यह जो फॉर्मेट है इसको ही आप पहले नोट कीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, ठीक है ना। इसमें एक और भी फॉर्मेट होता है जो हम बता ही देते हैं, क्योंकि दो फॉर्मेट हो गया है 1 + x² का और x² - 1 का हो गया है। एक होता है 1 - x²। ऐसा अगर फॉर्मेट रहेगा तो हम लोग चूँकि 10th में एक फार्मूला पढ़ चुके हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा, यहाँ होता है cos स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, यह होता है sin स्क्वायर थीटा। तो उसी यहाँ अगर जहाँ साइन है या कॉस है उसके ऊपर x रखेंगे तो ऐसा ही फॉर्मेट आएगा। तो हम लोग इसमें अगर इस तरह का फॉर्मेट है √1 - x², तो हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं x के जगह पर साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है ना। आगे अगर क्वेश्चन मिले तो अगर रहेगा √1 - x² तो x के जगह पर पुट कर सकते हैं साइन थीटा या कॉस थीटा, ठीक है ना। तो कुछ फॉर्मेट है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। जिस तरह से फॉर्मूला आप याद रखते हैं, फॉर्मेट को याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत आसानी होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ √1 - cos x बाई 1 + cos x है, ठीक है ना। और इसको भी हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए आपका जो 11th का जो फार्मूला है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। 11th में हम लोग फार्मूला पढ़े थे 1 - cos x का हाफ एंगल में, तो इसका होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2 होता है। अगर रहे 1 + cos x तो इसका होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होता है, ठीक है ना। तो ऐसा फार्मूला याद रहेगा तभी तो अप्लाई कीजिएगा ना, है ना। तो फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स √1 - cos x है, तो 1 - cos x के जगह पर लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और 1 + cos x है तो इसका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स, और यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर होता है tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर x बाई में हो जाएगा 2। स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर सकते हैं तो tan इनवर्स tan x बाई 2 हो जाएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर tan इनवर्स tan x रहता है तो हम लोग x लिख देते हैं, यहाँ x है तो x लिख देते हैं, यहाँ भी जो है कि x के ऊपर x बाई 2 है तो हो जाएगा x बाई 2। तो यही हमका आंसर हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। और बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें आपको फार्मूला या आपको याद रहना चाहिए तभी बन पाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें जो है ना कि tan इनवर्स ऑफ cos x - sin x बाई दिया हुआ है cos x + sin x, ठीक है ना। और इसको भी हमको करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ना कि tan इनवर्स दिया हुआ है, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि tan इनवर्स है तो इसको लाना हमको tan में है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म करने का यही तरीका है, अच्छा तरीका है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि अगर इस तरह का फॉर्मेट रहे, cos साइन ऊपर भी रहे और नीचे भी cos साइन रहे, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पर जो भी कुछ रहे उससे हम लोग न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में हम लोग डिवाइड करते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब डिवाइड करेंगे cos x से तो देखिए क्या होता है, tan इनवर्स cos x है और डिवाइड भी करेंगे cos x से, माइनस sin x और डिवाइड किससे करेंगे cos x से। यहाँ भी हो जाएगा cos x और बाई में हो जाएगा cos x, और sin x बाई में हो जाएगा cos x हो जाएगा, ठीक है ना। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा,
तो tan इनवर्स यहाँ तो हो जाएगा 1 माइनस, हम लोग जानते हैं कि साइन बटे कॉस tan होता है, यहाँ पे हो जाएगा tan x, और यह तो कैंसिल हो गया तो 1 हो जाएगा, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीक़े से हम लोग इसको ला दिए हैं। अब एक फार्मूला हम लोग जानते हैं tan a माइनस बी का, tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू में होता है tan b, ठीक है ना। यह 11th का फार्मूला है, ठीक है ना। इस फार्मूला का हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन देखिए tan b है तो यहाँ पे तो tan x दिया हुआ है, और यहाँ पे tan a है जबकि यहाँ पे 1 है। 1 के जगह पर हम लोग सोचेंगे कि 1 tan कितना का वैल्यू होता है, ठीक है ना। हमको इसको 1 को tan में बदल देना है, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए 1 प्लस तो है ही, और यहाँ tan a tan b है, जबकि यहाँ tan इसको x को b ही पढ़िए तो tan b तो है, और यहाँ tan a के जगह पर कुछ नहीं है तो हम लोग tan x से गुना में कुछ नहीं तो 1 होगा, इसके जगह पर tan का कुछ वैल्यू डाल देंगे, है ना। हमको लगता है कि tan π/4, आप लोग को पता होगा कि tan π/4 है, उसका वैल्यू जो है ना कि 1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे π/4, और फिर हो जाएगा tan x, और 1 प्लस यहाँ पे भी लिखेंगे tan π/4 इंटू tan x हो जाएगा, ठीक है ना। tan π/4 का जो वैल्यू है ना कि 1 होता है, यहाँ भी 1 के जगह क्या लिख दिए हैं tan π/4। अब आसानी से है ना कि फार्मूला पे आ जाएगा, इसको हम लोग a बोलेंगे a, और इसको b, ठीक है ना। यहाँ जो x है x को हम लोग b बोलेंगे, तो tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है, तो 1 प्लस tan a इसको a बोलना है, इसको b, तो tan a इंटू tan b फार्मूला पे आ रहा है। तो फार्मूला होता है tan इनवर्स tan a माइनस b होता है, ठीक है ना। तो a के जगह पर देखिए, a के जगह पर यहाँ π/4 है तो π/4 हो जाएगा, और b के जगह पर x है तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स tan x रहता है तो x होता है, x के जगह पर यहाँ है π/4 और माइनस x, तो π/4 माइनस x हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, tan इनवर्स ऑफ x बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दिया हुआ है, और इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, ठीक है ना। तो फॉर्मेट तो हम बताए थे कि अगर इस तरह से फॉर्मेट बताए थे कि अगर रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो हम लोग पुट करेंगे x के जगह पर साइन थीटा और कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ जो है ना कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, a स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। मतलब यहाँ जो 1 है 1 के जगह पर a हो गया है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो हम लोग भी क्या करते हैं ना कि पुट करते हैं x के जगह पर a साइन थीटा और a कॉस थीटा पुट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ 1 है तो देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 के जगह पर a है, कुछ भी रहे, अगर a के जगह पर 2 रहता तो हम लोग यहाँ 2 रखते, यहाँ भी क्या रखते हैं 2, है ना। कुछ भी रहे, अगर √2 रहता यहाँ पे तो यहाँ भी √2 रखते, √2 साइन थीटा √2 कॉस थीटा, इस तरह से हम लोग पुट करते हैं ना। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे x के जगह पर a और साइन थीटा, पुट x के जगह पर a साइन थीटा रखेंगे, ठीक है ना। अब जो है ना कि हम लोग क्या करते हैं ना कि साइन यहाँ जो है एक साइन थीटा के जो मल्टीप्लाई में a है इसको डिवाइड में करेंगे, x बाई में हो जाएगा a, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है ना। अब क्या करना है ना कि साइन को भी इस तरफ भेज देंगे, तो साइन इनवर्स x बाई a इक्वल टू हो जाएगा थीटा, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग tan इनवर्स, क्वेश्चन से आ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए x है तो जहाँ जहाँ x होगा हम लोग पुट करेंगे a और साइन थीटा पुट करेंगे, तो हो जाएगा a साइन थीटा, ठीक है ना। डिवाइड में हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर तो है ही, ये जो x है x की जगह पर रखेंगे a साइन थीटा, क्योंकि यहाँ x का स्क्वायर है तो यहाँ भी a साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। tan इनवर्स a साइन थीटा तो है ही, और यहाँ पर जो दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। tan इनवर्स और a साइन थीटा तो रहेगा ही, और यहाँ जो है ना कि देखिए a स्क्वायर रहेगा लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लोग लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जो है ना कि tan इनवर्स a साइन थीटा ये तो रहेगा ही, यहाँ जो है ना कि रूट से बाहर निकलेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है हम लोग को पता है, तो यहाँ बचेगा a, तो लिखेंगे a, और यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो क्या बचेगा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स साइन बटे कॉस यह होता है tan थीटा, है ना। और हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाता है, थीटा है तो थीटा बचेगा। अब थीटा का वैल्यू हमको पता है, क्योंकि क्वेश्चन में थीटा नहीं था, थीटा अपना से पुट किए हैं तो थीटा का वैल्यू लिखना पड़ेगा, और थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स x बाई ए, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स x बाई ए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यही है आपका क्वेश्चन नंबर 10,
और क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, इसमें दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ 3ax² माइनस एक्स क्यू बाई ए क्यू माइनस 3ax² है, ठीक है ना। और जैसा कि हम लोग पहले ही से जानते हैं कि tan इनवर्स है तो इसको लाना हमको tan में है, ठीक है ना। यह फॉर्मेट कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन देखिए फॉर्मेट पे है नहीं, या कोई भी फॉर्मेट बने, फॉर्मेट पे लाना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे? तो हम लोग tan थीटा का जो फार्मूला जानते हैं, जैसे हम लोग tan 2 थीटा का जानते हैं फार्मूला, tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जानते हैं। अच्छा, tan 3 थीटा के भी जानते हैं हम लोग। tan 3 थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और भी जानते हैं हम लोग tan का फार्मूला, tan a प्लस बी में हम लोग जानते हैं कि होता है tan a और प्लस में होता है tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू में होता है tan b। अब देख सकते हैं सभी फार्मूला में कि यहाँ पे 1 है, देखिए सब में जो है ना कि 1 है, ठीक है ना। तो हमको लाना इसको tan के ही फार्मूला पे है, कोई ना कोई फार्मूला पे आएगा, या तो यह फार्मूला पे आ जाए, या ये पे आ जाए, नहीं तो ये पे आ जाए। हमको लगता है कि इस फार्मूला पे आएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। कोई भी फार्मूला सेट कराना है तो आपको यहाँ पे 1 लाना ही चले। इससे पहले भी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन देखे थे, तो यहाँ पर जो था उसी से हम लोग भाग किए थे, ठीक है ना। डिवाइड करते हैं इसी से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, दोनों में भी हम लोग यहाँ जो रहेगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो एक ही है तो एक ही से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे। तो tan इनवर्स अब 3a² x है, डिवाइड करेंगे ए क्यू से, माइनस एक्स क्यू डिवाइड करेंगे ए क्यू से, ठीक है ना। बाई में यहाँ तो ए क्यू है और डिवाइड भी करना है ए क्यू से, 3ax² है, डिवाइड किससे करेंगे? ए क्यू से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। इस तरीक़े से हम लोग डिवाइड किए हैं, कुछ कैंसिल भी होगा, जैसे tan इनवर्स यहाँ 3a² x है, यहाँ ए क्यू है तो 3 और यहाँ x है और बाई में हो जाएगा a, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है यहाँ क्यू है, तो 2 को कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ तो कोई कैंसिल नहीं होगा, तो हम लोग डायरेक्ट देखिए यहाँ भी क्यू है यहाँ भी क्यू है, तो होल के पावर मतलब x/a का होल के पावर में क्यू कर देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ तो पूरे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस यहाँ 1 है और यहाँ पे 3 है, तो ए वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर बचेगा। तो 3 इंटू यहाँ x² है, यहाँ a का स्क्वायर बचेगा, तो x/a का होल स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है ना। इस तरीक़े से हम लोग क्या किए हैं ना कि इसको फॉर्मेट पे ला दिए हैं। फॉर्मेट क्या है इसको समझिए, जहाँ जहाँ x/a है ना, इस फार्मूला को देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जहाँ जहाँ tan है उसके जगह पर देखिए x/a है, ठीक है ना। तो हम लोग x/a के जगह पर लिखेंगे tan थीटा, ठीक है ना। अगर इसको सिंपल जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो यह होता है 3x माइनस एक्स क्यू 1 माइनस 3x²। अगर ऐसा फॉर्मेट रहता है तो हम लोग x के जगह पर tan थीटा पुट करते हैं, लेकिन यहाँ x के जगह पर x/a है, तो जहाँ भी अगर x/a है उसके जगह पर हम लोग पुट करेंगे tan थीटा, ठीक है ना। तो पुट करेंगे, पुट x/a इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा, ठीक है ना। अब tan को लाएंगे इस तरफ, तो tan इनवर्स x/a है तो इसके जगह पर हो जाएगा थीटा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन से आते हैं, tan इनवर्स है 3 और x/a के जगह पर रखेंगे tan थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा माइनस x/a का क्यू है तो यहाँ tan तो लिखेंगे, इसका भी क्यू हो जाएगा, और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से, और इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला होता है tan 3 थीटा का, ठीक है ना। तो सिंपल tan इनवर्स इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे tan और 3 थीटा, ठीक है ना। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल होता है, यहाँ 3 थीटा है तो 3 थीटा हो जाएगा, 3 तो है ही, जो थीटा है ना थीटा के जगह पर हम लिखेंगे tan इनवर्स और x/a, यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है ना।